एक्सिस बैंक और मैक्स लाइफ जो डील हुई थी, बड़ी बहुत चर्चित डील। इस डील में सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने घोटाले के आरोप लगाए और वो इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पर भी पहुंचे। क्या है पूरी खबर, जानते हैं। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए पूरी खबर। वरुण, बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो जैसे कि आपने बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मैक्स लाइफ और एक्सिस की जो डील थी उसको लेकर सवाल उठाए हैं और काफी अनड्यू प्रॉफिट जो है एक्सिस बैंक ने लिया है इस पूरे डील से। आप अमाउंट सुन के चौंक जाएंगे। अब तक हम बात करते थे 1200 करोड़ देंगे, इस डील के लिए 1300 करोड़ देंगे। जो अनड्यू प्रॉफिट है 5100 करोड़ का है, जो कि एक्सिस बैंक को इस पूरे ट्रांजैक्शन से हुआ है। पैसा गोल गोल घुमाया गया है। 5100 करोड़ का 5100 करोड़। अच्छा, इस तरह का प्रॉफिट जो है वो एक्सिस बैंक को बेसिकली इस पूरे डील से हुआ है। इसके लिए स्वामी जो है वो कह रहे हैं कि इस डील की पूरी जांच होनी चाहिए। इनफैक्ट इनका कहना है कि ये जो ट्रांजैक्शंस किए गए हैं मैक्स लाइफ और बेसिकली एक्सिस के बीच में, आपको पता ही होगा कि किस तरह से पहले एक्सिस ने अपना स्टेक बेचा 166 रुपीज में, फिर 32 रुपीज के भाव पे लिया था और काफी कुछ ट्रांजैक्शन जो है किए गए थे और इसी पे उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो ट्रांजैक्शंस है उससे काफी अनड्यू एडवांटेज जो है एक्सिस बैंक को हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने दरअसल एक्सिस बैंक की लीडरशिप पे भी सवाल उठाए हैं। सीधा सीधा एक्सिस बैंक के जो चेयरमैन हैं उनकी भूमिका इस पूरे ट्रांजैक्शन में किस तरह की रही है उस पे भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जो है उस पे सवाल उठता है कि मैक्स लाइफ जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वहां पे भी वो एज अ आप स्टेक होल्डर बोलिए या कुछ भी बोलिए उस तरह से थे और यहाँ पे भी वो एज ए चेयरपर्सन थे। तो किस तरह से उन्होंने ट्रांजैक्शन, अच्छा, दोनों जगह थे, इस वजह से दोनों जगह थे, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं अगर वहां पढ़ेंगे तो ये सब आरोप जो है वो उन्होंने उठाए हैं और इन्होंने बेसिकली कहा है कि एक कमेटी का गठन होना चाहिए इस पूरी डील को अगर समझने के लिए। क्योंकि अगर आप एक्सिस बैंक का देखेंगे तो एक्सिस बैंक ने तो जब इल्डियाई ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया था 2-3 करोड़ का, आपको याद होगा एक्सिस बैंक पे 2 करोड़, मैक्स लाइफ पे 3 करोड़ का लगाया था, तो इन्होंने पैसे भर दिए थे और उसके बाद आगे की डील जो है वो ये करने चले थे और 113 के भाव पे अब इन्होंने कहा था कि हम ये जो स्टेक है वो खरीदेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि पहले 31 में क्यों खरीदा फिर, और अगर आपको इतना बड़ा गेन हो रहा है तो 2-3 करोड़ में तो मामला सेटल नहीं होता ना अनिल सर। 5100 करोड़ के सामने 2 और 3 करोड़ क्या होता है। हाँ, तो जाहिर सी बात है ये पूरा मामला जो है एनर्जी अब और गहराएगा और अगर 5100 करोड़ अगर कमेटी का गठन हो जाता है, क्योंकि 13 मार्च को फिर से इसकी सुनवाई होने वाली है और स्वामी अगर लेके आए हैं कुछ तो जाहिर सी बात है वो बैक बाय फैक्ट्स ही होगा। 5100 करोड़ का अगर ट्रांजैक्शन इनको अनड्यू फायदा हुआ है, ये निकल के आ जाता है तो आप समझिए ये डील रद्द भी हो सकती है। माय गॉड, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये बड़े सवाल आते हुए दिखे एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल की डील पर। अच्छा, मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक ने कुछ इस पर सफाई भी उनकी तरफ से क्या कहा गया है वो भी बताएं। वही अनिल जी जनरल सफाई है कि हमने जो है सारे परमिशंस लिए हैं और उसके बेसिस पे हमने ये डील किया था, उसी तरह की सफाई है और हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे एंड ऑल दैट कि ये हमारे ऊपर पे जो क्लेम किया गया है वो बेसलेस क्लेम है। हाँ, वो बैंक का ये कहना है कि भाई आरबीआई, इरडाई और सीसीआई से सबसे अप्रूवल लिया और कानून ये बेबुनियाद है। लेकिन मामला बड़ा है। अब 13 मार्च की डेट पर नजर रखती है। 13 मार्च को फिर से सुनवाई होगी। अगर किसी कमेटी का गठन होता है, ये कमेटी जांच करती है तो फिर ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। 5100 करोड़ के घोटाले के बड़े आरोप सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लगाए हैं एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल की इस डील पर। इस पर रखिएगा नजर और आप देखिए इस मजबूत बाजार में भी इसीलिए शायद स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव भी आता दिख रहा है। एक्सिस बैंक ने शायद मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही इसीलिए स्टेटमेंट भी इशू किया है इस पूरे मैटर को लेकर।